नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। हरियाणा के स्कूल शिक्षा एवं वन मंत्री कंवरपाल ने कहा कि आने वाले 1-2 सालों में हरियाणा में पराली और फसल अवशेषों का एक तिनका भी नहीं जलेगा। इन फसल अवशेषों का प्रबंधन करने का तौर तरीका किसान बखूबी जान चुके हैं। इन अवशेषों का प्रबंधन करने पर किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपए का आर्थिक सहयोग भी सरकार की तरफ से मुहैया करवाया जा रहा। स्कूल शिक्षा एवं वन मंत्री ने कहा कि हरियाणा प्रदेश पराली और फसल अवशेषों का प्रबंधन करने पर देश का सबसे अग्रणी राज्य है। इस प्रदेश में प्रयासों से ही किसानों को 85% सब्सिडी पर कृषि मशीनें उपलब्ध करवाई जा रही। इन मशीनों के माध्यम से किसान फसल अवशेषों का सहजता से प्रबंधन करने में सक्षम हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश में पराली जलाने की बहुत कम मामले सामने आए हैं। यह मामले पिछले कई सालों की तुलना में कई गुना कम है। दिल्ली की आप सरकार इस विषय पर केवल राजनीति कर रही है। उनकी ऐसी आदत है कि हर किसी विषय के लिए दूसरे को जिम्मेदार ठहराना। जब पूर्व में पंजाब में कांग्रेस सरकार थी तब हरियाणा के साथ साथ पंजाब पर भी पराली जलाने के आरोप लगाए थे, लेकिन अब सैटेलाइट के माध्यम से सामने आया है कि पराली जलाने की घटनाएं हरियाणा से पंजाब में कई गुना ज्यादा है। लेकिन वहां उनकी पार्टी की सरकार है तो इसलिए अब पंजाब का नाम नहीं लेते। यह एक गंभीर विषय है। इस पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ने ना करके समाधान ढूंढना चाहिए। कोरोना महामारी से जब पूरा विश्व जूझ रहा था तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने प्रवासी मजदूरों को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया। अपनी गलती पर भी दूसरों पर आरोप लगाना या उनका टाइटल है, स्टाइल है। हरियाणा ने फसल अवशेषों के लिए जो व्यवस्था की, आज उसकी पूरे देश में तारीफ हो रही है। दिल्ली में कुछ टाइम से एक ऐसी सरकार आएगी जो हर कमी के लिए, यानी कि अगर गलती उनकी है तो वो किसी ना किसी के जिम्मे लगाएंगे उस गलती को। ये गलती उसकी है, हर चीज़ में, कोई एक चीज़ में नहीं है, हर चीज़ में है। आप तो देख लो, जब कोरोना भी था तो उन्होंने वो भी जो बाहर से प्रवासी मजदूर थे उनको जिम्मे लगा दिया था कोरोना भी, जबकि कोरोना सारी दुनिया में ही था। कोई ऐसा नहीं था कि दिल्ली में था तो सारी दुनिया में था और उन्होंने सारे जो प्रवासी थे वहाँ से निकाल के बाहर छोड़ दिए थे। तो ये तो स्टाइल है उनका, वो किसी चीज़ में कह सकें। अब जो घटनाएं जो देखी गई है सैटेलाइट से, पंजाब की मारे से कई गुना ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा। वैसा डबल डुबल नहीं है, कई गुना ज़्यादा है। लेकिन उन्होंने दिल्ली के बारे में ना पंजाब के बारे में कुछ नहीं किया अभी तक, क्योंकि वहाँ उनकी सरकार में। अगर इससे पहले आप देखो, जब कांग्रेस की सरकार थी तो यही केजरीवाल जी थे जो हरियाणा के ऊपर आरोप लगाते हैं, साथ पंजाब के ऊपर आरोप। तो मेरा मानना ही है कि ये आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोई चीज़ नहीं है, ये समाधान करने की। हमने समाधान किया, हमने प्रयास किया और मैं समझता हूँ कि हमने 60% से भी ज़्यादा जो पराली जलाने की घटनाएं थी वो कम है हमारे यहाँ। और मैं दावे के साथ कह रहा कि आने वाले 2 साल में हरियाणा में कोई एक तिनका भी नहीं जलेगा, क्योंकि हमने व्यवस्था कर दी इस प्रकार की। हम लोगों को इस प्रकार के इम्प्लीमेंट दे रहे हैं, उन पर 85% सब्सिडी दे रहे हैं ताकि लोग। और अगर आप हरियाणा में कहीं से भी आप जाओगे, आपको ट्रालियों में भरे गट्ठर दिखाई देंगे, यहाँ भी आपको दिखाई देंगे। अभी सड़क पे देख लियो, आप सड़क पे भी दिखाई देंगे आपको, खेतों में देखो, खेतों में दिखाई देंगे। और आने वाले टाइम में इस पराली से बहुत अच्छी इनकम होगी किसान की। मैं दावे के साथ कह रहा कि कोई भूख नहीं सकता तो, लेकिन ये हमें प्रयास सबको करना चाहिए। अब ये धुआं कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं ना करूँ मेरे पास नहीं आएगा। अगर पंजाब वाले करेंगे मेरे पास आएगा, यूपी वाले करेंगे मेरे पास आएगा, मैं करूँगा किसी और के पास आएगा। तो ये सामूहिक जिम्मेदारी है हमारी सबकी। आरोप प्रत्यारोप न लगा के हम इस समस्या का समाधान करें, और हमने उसके लिए अच्छा प्रयास किया और उसकी तारीफ पूरे देश में की जाएगी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।